पुराने समय की बात है। बिहार के एक छोटे से गांव रामपुर में मयंक नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी मीना और दो बच्चों के साथ रहता था। मयंक बहुत मेहनती था, लेकिन किस्मत ने उसकी मेहनत का फल उसे कभी नहीं दिया। उसकी फसलें अक्सर सूख जाती या मौसम की मार झेलती। गरीबी ने ऐसा घेर लिया था कि उनके पास रोज का भोजन जुटाना भी मुश्किल हो गया था। छठ का त्योहार नजदीक आ रहा था। गांव की सभी महिलाएं छठी मैया की पूजा की तैयारी में जुटी थीं। मीना सुबह से ही मयंक की राह देख रही थी। मयंक जब लौटा तो उसका चेहरा उदास था। क्या हुआ जी, कुछ काम बना? नहीं मीना, कुछ नहीं बिका। सारे अनाज में कीड़ा लगा हुआ था। दुकानदार ने खरीदने से मना कर दिया। समझ नहीं आ रहा, कल छठ पूजा का व्रत है, तू खरीदारी कैसे करेगी? मैं तो तेरे लिए कुछ भी पैसे नहीं कमा पाया। तो क्या इस बार मैं छठ पूजा व्रत नहीं कर पाऊंगी? हे छठी मैया, आप तो अंतर्यामी हो, मेरी पुकार सुनो। मुझे आपका व्रत करना है। मैं हर साल ये छठ पूजा का व्रत करती हूँ। मेरी मदद करो मैया। मीना, मैं सोच रहा हूँ सेठ जी को 20,000 में खेत बेच देता हूँ। कुछ तो पैसे आ जाएंगे। मैं थोड़ी देर में बात करके आता हूँ। मीना की प्रार्थना छठी मैया तक पहुंची। छठी मैया अपने भक्त के दुख को मिटाने के लिए एक छोटी सी बालिका का रूप ले लेती हैं और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। गांव का सेठ मयंक को खेत के अच्छे पैसे नहीं दे रहा था, इसलिए मयंक के पास खाली हाथ लौटने के सिवा कुछ नहीं था। बापू, बापू। तुमने मुझे बापू बुलाया, पर मैं तो तुम्हें नहीं जानता। तुम मुझे बापू कहकर क्यों पुकार रही हो? क्योंकि आप बिल्कुल मेरे बापू की तरह हो। अच्छा, तो तुमने धोखे से मुझे बापू कह दिया। वैसे तुम्हारे बापू हैं कहाँ? मैं अनाथ हूँ, मेरे माँ बापू नहीं हैं। तो फिर बिटिया, तुम इस गांव में अकेली हो या कोई और भी रिश्तेदार है? नहीं बापू, मैं इस गांव में किसी को भी नहीं जानती। मैं काम की तलाश में निकली थी, पर यहाँ मुझे कोई काम नहीं मिला। सब कहते हैं मैं अभी छोटी हूँ, इसलिए कोई मुझे काम नहीं दे रहा। सब भगा देते हैं। कोई भी मुझे खाने को कुछ नहीं दे रहा। मुझे भूख भी बहुत लगी है, इसलिए यहाँ पेड़ के नीचे बैठ गई। तो तुम मुझे बापू के जैसे दिखाई दिए, इसलिए मैंने तुम्हें पुकारा। बापू, मैं तुम्हारे साथ घर चल सकती हूँ? यहाँ अकेले मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या करूं, इसे यहां अकेला छोड़कर भी नहीं जा सकता। मुझे इसे साथ ले जाना ही ठीक रहेगा। बेटी, चलो, तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहना। तुमने अपना नाम नहीं बताया, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सृष्टि है। बहुत सुंदर नाम है। ये लो, बातों बातों में घर भी आ गया। मयंक छठी मैया को घर के भीतर ले जाता है और मीना से मिलवाता है। बिटिया, ज्यादा कुछ तो हमने खाने का बनाया नहीं, बस ये नमक की रोटी है। माँ, कोई बात नहीं, आपके हाथ की नमक रोटी भी बहुत स्वादिष्ट है। तुमने मुझे माँ कहा है और इन्हें पिता, इसलिए तुम हमारी बेटी हो। तुम्हें यहाँ काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम हमारे साथ हमारी बेटी बनकर रहो, बिल्कुल चिंता मत करो। कुछ देर बाद छठी मैया बालिका के रूप में मीना के बच्चों के साथ खेलने लगीं। बच्चे भी उनके साथ खूब मस्ती कर रहे थे। रात होने तक मीना का मन बहुत चिंतित हो रहा था, क्योंकि अभी तक छठ पूजा के लिए कोई तैयारी नहीं हुई थी। सुनो जी, क्या करेंगे? कल छठ पूजा का व्रत है, पर अभी तक हम छठ पूजा के लिए कोई सामान नहीं ला पाए। मीना, मुझे लगा था सेठ जी खेत खरीद लेंगे, पर बोल रहे थे कि वो खेत के सिर्फ 10,000 ही देंगे। इसलिए मैं वापस लौट आया। देखता हूँ, कल सुबह जल्दी उठकर थोड़ा सामान ले आऊंगा। लाला को बोलता हूँ, उधार दे देगा। छठी मैया मयंक और मीना की बातें सुन रही थीं। रात को जब सब सो गए तो छठी मैया अपने साक्षात रूप में आईं और अपने चमत्कार से मीना के आंगन को छठ पूजा के सामान से भर दिया। छठी मैया ने जाने से पहले अपने चरणों के निशान मीना के आंगन में छोड़ दिए।
अगले दिन सुबह जब मयंक और मीना की आंख खुली तो वो ये चमत्कार देखकर हैरान रह गए। आंगन में छठ पूजा के लिए सारा अनाज, फल, मिठाई, बर्तन और वस्त्रों के थाल सजे थे। अचानक मीना की नज़र छठ मैया के चरणों के निशान पर जाती है। मयंक और मीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मीना, इसका मतलब छठी मैया हमारी बेटी बनकर हमारे घर में आई थी। हम उन्हें पहचान ही नहीं पाए। हमने उन्हें रूखा सूखा खिलाया, फिर भी वो हमारे धन धान्य भर गईं। आप सही कह रहे हो। छठी मैया हमारी बेटी बनकर हमारे घर आई थी। उन्होंने हमारे दुख दूर कर दिए हैं। छठी मैया आपकी जय हो। छठी मैया की कृपा से अब तेरा छठ पूजा व्रत खूब अच्छे से संपन्न होगा मीना। देख, छठी मैया छठ पूजा के लिए सारा सामान तुझे दे गई हैं। हाँ, मैं भी वही देख रही हूँ। उन्होंने मेरी प्रार्थना को सुनकर मेरे सारे दुख दूर कर दिए। आज छठ पूजा का पहला दिन है। आज मैं सच्चे मन से छठी मैया का व्रत और पूजन करूंगी। मैया, आप हमारे घर आई, हम धन्य हो गए। जय छठी मैया, आपकी सदा ही जय हो। मीना छठी मैया के चरणों पर माथा टेकती है और नहाए खाए से छठ पूजा का व्रत आरंभ करके पूरे विधि विधान से 4 दिन तक छठ पूजा का व्रत रखती है। छठी मैया की कृपा से मीना और मयंक के जीवन के दुख दूर हो गए। कहते हैं छठी मैया प्रकृति की देवी हैं। उनके व्रत पूजन करने से घर के भंडार भर जाते हैं, खेत खलियान हरे भरे हो जाते हैं। और ऐसा ही कुछ मयंक के साथ भी हुआ। जिस मयंक के खेत में कभी फसल ठीक नहीं रहती थी, छठी मैया के आशीर्वाद से मयंक के खेत में इस साल फसल भी बहुत अच्छी हुई। मयंक और मीना अपने जीवन में आई खुशियों के लिए छठी मैया को धन्यवाद कहते हैं। ये कहानी है कारे नाम के एक छोटे से गांव की, जहां एक गरीब किसान भोला रहता था। खेत बंजर थे, बारिश सालों से नहीं हुई थी, लेकिन भोला की आस्था अडिग थी। उसे भरोसा था भगवान राम पर कि उनकी सारी दुखों को नष्ट करेंगे। भोला अपने खेत में काम कर रहा है। प्रभु राम, आज भी धरती प्यासी रह गई, एक बूंद पानी भी नहीं गिरी। लेकिन मुझे यकीन है जब आप चाहोगे तो इस बंजर धरती पर अमृत भी बरस सकता है। आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो ये खेत कैसे हरे होंगे? भोला की पत्नी गौरी हाड़ी में पानी लेकर खेत जाती है और कहती है, भोला, घर में दाल तक नहीं बची है, बस थोड़ा सा पानी बचा है और तुम अभी भी खेत में लगे हो। सुबह से तुम खेत में हो, तुम्हें भूख नहीं लगी? रोज मंदिर, रोज पूजा, और यहाँ घर में बच्चे भूखे हैं। गांव वाली मजाक उड़ाते हैं, सेठ रघुनाथ ताने कसता है। कब तक चलेगा ये सब? कब तक हम ऐसे ही जिएंगे? कब आएगा वो चमत्कार जिसकी तुम बात करते हो? गौरी, मेरी बात समझो। जिस दिन मैं राम को छोड़ दूंगा, उस दिन खुद को भी खो दूंगा। मेरा वजूद उन्हीं से है। जब तक मेरी सांसें चलती हैं, मैं उनका नाम लूंगा। और जिस दिन वो चाहेंगे ना, उस दिन हमारे खेत ही नहीं, हमारी किस्मत भी चमक उठेगी। तुम देखना। अब तुम घर चली जाओ और आराम करो, मैं मंदिर होकर आता हूं। इतना कहकर भोला मंदिर की ओर चला जाता है। थोड़ी देर बाद मंदिर से पूजा करके घर की ओर लौट रहा होता है। तभी कुछ लोग भोला का मजाक उड़ाते हैं। अरे देखो, भोला फिर मंदिर से आ रहा है। लगता है भगवान उससे सीधे बात करते हैं। तभी तो खेत में दाना नहीं, लेकिन मुंह में भजन है। सही कहा भैया, इसका खेत तो बंजर है, लेकिन सपने तो स्वर्ग के देखता है। कौन से भगवान है जो इसे रोटी तक नहीं देते? अरे भोला, ओ भोला, सुनता नहीं क्या? कहिए सेठ जी। ये मंदिर छोड़, सुन मेरी बात। तू मेरा खेत जोत दे, बहुत बड़ी जमीन है, तुझे पैसे भी दूंगा और 2 वक्त की रोटी भी मिलेगी। ये राम तुझे क्या देंगे? भजन से पेट भरता है क्या? सेठ जी, आपकी जमीन में जरूर अन्न होगा, पर मेरे दिल में परमात्मा बसते हैं। मैं दोनों को भूखा नहीं रख सकता। आपका काम करूंगा तो अपना धर्म कैसे निभाऊंगा? और मेरा धर्म ही मेरा पेट पालता है सेठ जी। अरे जा, चल, ये ज्ञान किसी और को देना। हमें तो पेट भरना आता है।
भूखे पेट ना भजन होता है ना भगवान मिलते हैं। फिर आया वो दिन जब काली घटा छा गई, तेज तूफान। गांव वाले डर के मारे अपने गांव में छुपे हुए हैं। तेज तूफान से गांव का सब कुछ उड़ गया। भोला का झोपड़ा, उसका एकमात्र बैल, सब बर्बाद हो गया। सब खत्म हो गया भोला, हमारा सब कुछ चला गया। बैल मर गया, छत उड़ गई। क्या यही राम की भक्ति है? क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ? कहाँ है तुम्हारे प्रभु राम? तब भोला प्रभु राम के मंदिर जाता है और प्रभु राम जी से कहते हैं, प्रभु राम, आपने छीना है तो जरूर कुछ सिखाना होगा। मैं आपकी इच्छा को स्वीकार करता हूँ। ये मेरी परीक्षा है और मैं इसे पूरा करूंगा। स्वर्ग लोक में दिव्य शांति और प्रकाश फैला हुआ है। भगवान राम के समक्ष नारद मुनि आते हैं। प्रभु क्षमा करें, मैंने आपकी तपस्या भंग की, परंतु इस क्षण धरती पर एक ऐसा भक्त है जिसने मेरा मन विचलित कर दिया है। नारद, मैं जानता हूं तुम भोला की बात कर रहे हो ना? प्रभु आप सब जानते हैं, वो गरीब किसान भोला जिसने सब कुछ गंवा दिया। उसका झोपड़ा, उसका बैल, उसकी आखिरी उम्मीद, फिर भी उसने आपका नाम नहीं छोड़ा। इस तूफान में भी वो आपके मंदिर में बैठा भजन गा रहा है। नारद, मैं हर भाव को देखता हूं। उसकी भक्ति केवल मुझसे मांगना नहीं है, बल्कि मुझ में पूर्ण समर्पण है। उसने मुझे स्वीकार किया, मेरी हर मर्जी को अपना माना। ये सरल नहीं है। उसकी परीक्षा अब पूरी हो गई है। परीक्षा प्रभु, क्या आप उसे अब भी परखेंगे? उसकी आस्था इतनी दृढ़ है कि अब उसे किसी और परीक्षा की आवश्यकता नहीं। अब समय आ गया है उसे उसके समर्पण का फल देने का। मैं स्वयं धरती पर जाऊंगा। ये आखिरी रोटी है, बस इतनी ही बची है, तुम खा लो। बच्चों को भी भूख लगी होगी। नहीं भोला, तुम खाओ। तुमने कल से कुछ नहीं खाया। मैं बच्चों को किसी तरह संभाल लूंगी। तभी उसके द्वार पर एक साधु आता है जो भूख से पीड़ित था। बेटा, बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया। अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। हमारे पास कुछ नहीं महाराज, आप देख ही रहे हैं, बस ये एक ही रोटी है और ये हमारे बच्चों की आखिरी उम्मीद है। हम भूखे मर रहे हैं। गौरी, हर साधु में भगवान का ही रूप है। भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा धर्म है। महाराज लीजिए, ये आपके लिए ही है। तभी वो साधु भगवान राम जी के रूप में आ जाते हैं। प्रभु राम, आप इस गरीब की कुटिया में पधारे। उठो भोला, तेरी भक्ति ने मुझे बाध्य किया। तेरी श्रद्धा, तेरा समर्पण अतुलनीय है। आज तू मेरे दर्शन का अधिकारी है। मैंने तुम्हें हर तरह से परखा और तुम हर कसौटी पर खरे उतरे। अब समय है तुम्हें तुम्हारे त्याग का फल देने का। जो कुछ तूने खोया है उससे 100 गुना पाएगा। तेरा ये गांव हरिपुर अब कभी सूखा नहीं देखेगा। तुम्हारी भक्ति युगों तक याद रखी जाएगी। ये तो चमत्कार है। भोला का खेत लहला रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा। सुबह तो ये बंजर था और उसका बैल भी, वो तो मर गया था ना। ये सब भोला की भक्ति का नतीजा है। सेठ रघुनाथ और गांव वाले भोला के घर जाते हैं। भोला, मुझे माफ कर दे भाई। मैंने तुझे ताना मारा, तेरी भक्ति को मजाक समझा। मैंने भगवान का अपमान किया, तुम्हारा अपमान किया। मैं कितना मूर्ख था। सेठ जी, भगवान सबको शिक्षा देते हैं। आपके हिस्से में पश्चाताप आया, ये भी एक वरदान है। अब आप समझ गए हैं कि धन से बड़ा विश्वास होता है। आज हरिपुर गांव में सुख है, खेतों में अन्न है और हर दिल में राम का नाम, क्योंकि एक गरीब किसान ने हार नहीं मानी और सच्ची श्रद्धा दिखाई। उसकी भक्ति ने केवल उसका जीवन ही नहीं बल्कि पूरे गांव का भाग्य बदल दिया। हे प्रभु राम, आपकी कृपा से आज हम सब समृद्ध हैं। मेरी बस एक ही प्रार्थना है, जो भी इस मंदिर में भूखा आए उसे सिर्फ रोटी नहीं, विश्वास भी मिले, क्योंकि विश्वास ही सच्ची शक्ति है।
आज समझ आया, भूख सिर्फ रोटी की नहीं होती, भूख विश्वास की होती है, और जिसने विश्वास पे भरोसा रखा उसे सब कुछ मिल गया।